गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसा रहा आप सभी का फेस्टिवल? अच्छा रहा होगा। आशा है कि सभी का फेस्टिवल्स जो है वो अच्छा होगा एंड अच्छा रहा होगा। ठीक है, अब हम बेटा इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ाए थे उन सभी टॉपिक्स को आप अपने एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो आपके टॉपिक्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कल हमने इनिशियल रेट मेथड के न्यूमेरिकल्स सॉल्व आउट करी थी। ठीक है, तो आज हम उसी इनिशियल रेट मेथड में एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा और कुछ भी पूछा जाता है, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स लिखा है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियोस बेस करके। ठीक है, और बेटा आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व जरूर करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स ही आती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में 75% न्यूमेरिकल्स कंपलसरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी गिवन है। रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज दैट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज दैट, जब ए और बी की कंसंट्रेशन गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जैसे कल हमने सबसे पहले क्या करा था, रेट लॉ फॉर्म करा था। रेट लॉ फॉर्म करने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है उसके बेस पर हमने इक्वेशंस फॉर्म करी थी। फिर इक्वेशंस को डिवाइड करके पावर की वैल्यू डिटरमाइन करी थी और फिर लास्ट में रेट लॉ बनाया था। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर हमें चलना है। जैसे हमने कल करा था सेम डिटो उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व। फर्स्टली रेट आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, ये हम अपनी तरफ से लेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ फॉर इट डाटा गिवन इज 6 इंटू 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू के इंटू 0.1 पावर x and 0.1 power y, equation number 2. Second experimental data 7.4 10 to power -2 is equal to k into 0.3 की power x and 0.2 की power y, equation number 3rd. Next 2.88 into 10 to power -1 is equal to k into 0.3 x and 0.4 y, equation number 4. And next 2.4 into 10 to power -2 is equal to 0.4 power x and 0.1 power y, equation number 5. ये इस तरीके से हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है उनके बेस पर हमने फॉर्म कर लिए 4 रेट लॉ। ठीक है, अब इनको इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि आपकी जो वैल्यू आ जाए वो किसकी, एक्स एंड वाई की वैल्यू। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, डिवाइड करना है कि हमारे पास पावर एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप ये देखिए, किसी मैंने कल भी बताया था कि किसी एक वैल्यू को आप लेकर चलिए। जैसे अगर हमें x को कैंसिल करना है तो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y को कैंसिल करना है तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम y को कैंसिल आउट करते हैं। 0.1 हियर इज 0.1 इज हियर इज कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर 0.1 0.4 एंड दिस इज द 6 एंड दिस इज 2.4, तो 6 4 डिवाइड हो सकते हैं। तो इट मीन्स इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन 5। Equation second is divided by equation 5. Now divide the equation second to the equation 5. Equation second divide equation 5. The equation second is 6 into 10 to power -3
डिवाइड बाई 2.4 10 टू पावर -2 इज इक्वल टू के इंटू 0.1 पावर x, 0.1 पावर x एंड 0.1 पावर y, 0.1 पावर y डिवाइडेड बाई के इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई x एंड 0.1 डिवाइडेड बाई y। तो नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड टू द 5, इक्वेशन सेकंड को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, के से के कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब अगर आपकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल नहीं है तो आप डेसिमल को डिस्प्लेस करके इक्वल कर सकते हैं। इट मीन्स 6 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए 24 इंटू 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू 0 पॉइंट डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया 1/4 और पावर सेम है तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी कैंसिल आउट हो गए, ये सिर्फ 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। 1/4 इज इक्वल टू 1/4 पावर x। इट मीन्स x की जो पावर है वो आपकी आ गई 1, ठीक है। तो x की पावर इस तरीके से हम 1 फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब इक्वेशंस में आपको डिवाइड करके y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू जब निकालनी है तो इसके लिए x को कैंसिल करना पड़ेगा और x आपका कैंसिल हो रहा है इन दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो इस इक्वेशंस में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करिए। इसमें मुझे लगता है शायद कुछ वैल्यू गलत है, देखते हैं। इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड इज 7.4 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 2.88 इंटू 10 टू पावर -1। तो अब हम इसको यहीं पर कर लेते हैं, डेसिमल को 1 प्लेस डिस्प्लेस करिए तो आपका 1 स्टेप जो है वो कम हो जाएगा। इट मीन्स 28.8 इंटू 10 टू पावर -2 डेसिमल को हमने 1 प्लेस डिस्प्लेस कर दिया इक्वल टू के की वैल्यू इज के 0.3 पावर x एंड 0.2 पावर y अपॉन हियर k इज 0.3 पावर x एंड 0.4 पावर y, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, ये k से k कैंसिल हो गया, ये पावर कैंसिल हो गई 10 की पावर। अब आपके पास ये जो बचा है इसको आप देखिए 7.4 डिवाइडेड बाई 28.8। तो इसमें आप डेसिमल से डेसिमल अगर डिवाइड करते हैं और 3-4 टाइम्स भी अगर पढ़ते हैं 4 7 नहीं होगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल नहीं होगा तो इट मीन्स ये से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा 1/2 की पावर y। बट इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका आ रहा है 74/288, ठीक है। तो 74 डिवाइडेड बाई 288 इसको आप डिवाइड करिए तो मेरे ख्याल से कि 1/2 नहीं आएगा, 4 की फॉर्म में भी नहीं आ रहा है क्योंकि 4 4 या 16 एंड 296 होते हैं, ठीक है। और ये हैं आपके 288, ठीक। तो इट मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू, y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। तो y की पावर आपकी आ गई, y की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। x और y की वैल्यू आ रही है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो आपके बेटा बैक साउंड्स आ रहे हैं तो बैक साउंड्स को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, 1-2 दिन में इस प्रॉब्लम को भी। तो जो आपकी बैक साउंड्स हैं वो नहीं आएंगे। तो r इज इक्वल टू k इंटू a की पावर x। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 लिखेंगे। b की पावर y और y की वैल्यू है 0, दैट इज द r इज इक्वल टू k इंटू a।
ये आपका रेट लॉ फॉर्म हुआ, ठीक है। अब जब ये रेट लॉ फॉर्म हो गया, अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। इट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। और रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप किसी भी एक इन चार में से किसी भी एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन को लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी एक इक्वेशन की हेल्प से आप रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम के की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू 0.1 और पावर इज 1 एंड 0.1 पावर इज 0। तो पावर 0 हो गई तो वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मीन्स के 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1। तो के की वैल्यू आपकी आएगी, 10 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो ये आपका जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए 0 इंक्रीज कर देंगे, 60 × 10⁻³ दैट द 6 × 10⁻² इक्वल टू के। ये आपकी के की वैल्यू आ गई, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट इज द मिनट इनवर्स, ठीक है। यूनिट इज द मिनट इनवर्स। यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है वो मिनट इनवर्स में गिवन यूनिट है। यहाँ से के की वैल्यू आ गई। अब आपके पास ए और बी की कंसंट्रेशन गिवन है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी आपसे पूछा है। इट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 और बी की पावर 0। तो बी को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इट मीन्स के की वैल्यू 6 × 10⁻² एंड ए की कंसंट्रेशन गिवन है 0.5। तो ये आपका हो गया 6 5 या 30 3 × 10⁻²। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ये आपका आंसर आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी 3 × 10⁻²। ठीक है। तो इस तरीके से, इस मेथड से हम यहाँ से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी आपका डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी इशू हो, कोई प्रॉब्लम्स हो। अब ये न्यूमेरिकल्स इस टाइप पेपर में अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉलिजन थ्योरी। ये न्यूमेरिकल्स आपका इंटीग्रेटेड इनिशियल मेथड पर जो न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिजन थ्योरी। ठीक है। इस थ्योरी को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो आपका एक टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी होती है कि रिएक्टेंट स्पीसीज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमें कोई वर्क करना है तो हमें वर्क करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। मतलब हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल शुड हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी and this minimum energy is known as the threshold energy। इसी मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, और इसको हम एनर्जी बैरियर भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी बैरियर। कि भाई रिएक्टेंट स्पीसीज से अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उन्हें फिर आपके एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही होगा।
या एनर्जी बैरियर तक पहुंचना ही होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब रिएक्टिंग स्पीसीज के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगी, और उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, या आपसे पूछ लिया जाए कि एनर्जी बैरियर क्या होते हैं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by reacting species या possessed by the reactants to achieve the minimum amount of energy possessed by reactant to change in product, is called threshold energy। उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इतना आपको करना है, आज हम इतना ही बताएंगे। ठीक है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है कोलिजन थ्योरी का, इसमें आप एनर्जी बैरियर पढ़ेंगे। एनर्जी बैरियर जो मैंने अभी आपको बताया, ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, तो ये हम कोलिजन थ्योरी को कल डिस्कस करेंगे। कोलिजन थ्योरी एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते बेटा, शॉर्ट वीडियो है, वॉच करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, and best of luck for your tomorrow and well wishes। और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे वीडियो को। अपने नोट्स प्रिपेयर रखिएगा बेटा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ आगे दिक्कत आपके लिए ही आएगी, हमारे लिए नहीं आएगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।